Hello everyone, welcome back to my channel। पिछले कक्षाओं में आपने जन स्वास्थ्य पाठ नंबर 3 को देखा, जिसमें जन्म नियंत्रण के बारे में आप लोगों ने सीखा। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक जन स्वास्थ्य पाठ नंबर 4 देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार बिहार बोर्ड में ये आ चुका है। तो आप लोग भी इसे निश्चित रूप से ध्यान से देखें, अंत तक देखें, रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सुन के भी समझ सकते हैं आप, है ना। तो कुछ एक दो पॉइंट को, वर्ड्स को माइंड में रखना है, उसके बहुत इजी है, इसलिए इसे ध्यान से सुने और आपको समझ में आ रहा है, आता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो भी समस्याएं आपकी है वो कमेंट्स द्वारा मुझे जानकारी देने की कृपा करें। आज का जो टॉपिक हमारा है एमटीपी, इसे अंग्रेजी नाम हुआ एमटीपी, शॉर्ट में एमटीपी है। इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, सर्वगर्भता का चिकित्सीय समापन, या इसको हम प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। ये पहले इसको परिभाषा देखेंगे, ये है क्या, फिर कब होता है, क्यों होता है ना। ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे, बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले इसको समझें कि ये कब होती, कराई थी। पहले मौखी दे लीजिए, उसके बाद फिर मैं देखूंगा लाइन की लाइन। ये इसकी माँ के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे का एबॉर्शन करवा लेते हैं या उसे मरवा दी जाती है, वही एबॉर्शन कर दी जाती है। तो कब होती है, यही करवाया जाता है। ये आपको एमटीपी कहलाया। इसे कई नाम इसमें दे सकते हैं हमें, हाँ। उसके बाद ये पूरे दुनिया में जो है कितनी होती है उसको देखेंगे। तो पहले मैं शुरू से बता ही दूँ, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वेच्छा से, जानबूझकर हो, स्वेच्छा से हो, मजबूरी हो, है ना, गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया, गर्भ को नहीं रखना है, समाप्त करने की प्रक्रिया ही एमटीपी कहलाती है। यहाँ भी आपको हिंदी में लिखी हुई है, शॉर्ट में पूरा नाम भी लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है। अब ये बात आती है कि एमटीपी जो होती है प्रत्येक वर्ष कितनी संख्या में होती है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड नज़र दें तो प्रति वर्ष 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी कराई जाती है। अब इसको देखेंगे तो एक बात आती है कि जब एमटीपी कराने से इसका मतलब जन नियंत्रण को कंट्रोल किया जा रहा है, जन नियंत्रण में ये भूमिका निभा रहा है। हाँ, बात सही है, अच्छी भूमिका निभा रही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि जनसंख्या को कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अनचाहे गर्भ को समाप्त करना है ना। अगर उद्देश्य उसका रहता है कि नहीं जन को कंट्रोल करना है, वो अच्छी बातें होती, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके एक विपरीत रिजल्ट आते हैं। भारत के जैसे कई देशों में लड़कियों का अनुपात इसके कारण घटते जा रही है, भ्रूण हत्या हो रही है ना, इसी से रिलेटिव है। इसीलिए इसको देखते हुए भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी एक्ट लाया और जस्ट एक साल बाद 1972 में इसे लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद भी इसमें बदलाव आया, कम संख्या हुई जरूर, लेकिन अभी भी ये चोरी छिपे खासकर शहरों में ये चलाई जा रही है, धड़ल्ले चल रहे हैं, किसी न किसी बहाने से ये प्रॉब्लम थी, इसे लेकर आया गया, है ना। तो ये चल रहा है। तो आपने देखा इसको कि एमटीपी थोड़ी सी डिटेल्स हुई परिभाषित रूप में और थोड़ी समझे इसको।
अब सवाल आती है कि एमटीपी जो है ये क्यों करवाते हैं, क्या मजबूरी आ जाती है जो एमटीपी कराना पड़ता है। तो देखिए रीजन यहाँ पे अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना, सबसे पहले बात ये है अनचाहे गर्भ क्यों हो गया। तो बहुत सारे के केस इसमें आप इसके इंक्लूड कर सकते हो कि अनचाहे गर्भ जब लापरवाही के साथ है ना संबंध बनाए, बच्चे नहीं चाहते हैं लेकिन रिलेशन बन गया है ना, और प्रेगनेंसी हमारी साथी पार्टनर वाइफ जो हो गई अब उसको नहीं चाहिए, तो फिर इसके लिए भी कराते हैं। या कोई ऐसा ज़बरदस्ती केस, बलात्कार, रेप केस आता है, उस स्थिति में अगर ऐसी बातें आती है ना, तो उसके लिए भी हम समाज के डर से भय से उससे भी एमटीपी करवाते हैं। जाने अनजाने में भी ये युवावस्था में देखने को मिल जाता है। तो बहुत इसके रीज़न आप समझ सकते हो, इसके लिए भी करवाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसी कारण हुआ। एक रीज़न और है महत्वपूर्ण, माँ और बच्चा जब किसी कारण से गर्भ में दोनों के लिए खतरा बन जाता है तो उसके बाद भी डॉक्टर रिकमेंड ये करते हैं, सलाह देते हैं कि आप इसे बच्चे को, अगर बच्चा गर्भ पलेगा तो माँ बच्चा दोनों को खतरा है भविष्य में। बहुत सारे उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और कुछ न कुछ उसका रीज़न होता है, काउज होता है, बीमारियाँ होती हैं। तो उस स्थिति में भी ये एमटीपी कराया जाता है। अब बच्चा और जच्चा दोनों को खतरा है, दोनों के लिए खतरे हैं, तो ऐसी स्थिति में आती है। अब बात आती है यहाँ पे कि एमटीपी तो क्यों हो गया, अब ये कब होती है, बड़ी मोस्ट बातें इसमें है कि एमटीपी कब करानी चाहिए, कब होती कब है। तो एमटीपी कराने के लिए सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो होता है 3 माह जो होता है, 3 माह के अंदर 3 माह तक अगर एमटीपी कराया जाए तो ये सुरक्षित मानी जाती है। अगर इसके बाद एमटीपी कराया जाए तो ये घातक सिद्ध हो सकती है। जितना अधिक 3 महीने के बाद जितना अधिक समय होगा उतनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए एमटीपी अगर इस नौबत आए तो 3 माह के अंदर एमटीपी कराना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है ना। 3 माह या 3 सप्ताह, ये क्या करते हैं सप्ताह के रूप में दे सकते हो, तो सप्ताह के रूप में आप कर सकते हैं कि कब करना चाहिए 12 सप्ताह, यानी 1 सप्ताह में 4 ना, 1 माह में 4 सप्ताह होता है तो 12 सप्ताह यहाँ पे है, तो 3 माह अनुमान अर्थात कर सकते हैं, तो एमटीपी कराना चाहिए। अब ये इससे बचने के लिए हम एमटीपी करा लेते हैं। तो आप लोग ये देखें एमटीपी के बारे में। अब बात आती है कि इसी से रिलेटिव एक चीज टॉपिक है छोटा सा, वो 2 नंबर के सवाल वो भी आता है कि उल्बवेधन, इसके पहले भी नाम आया था, एमिनोसेंटेसिस एक जांच का नाम है जिसमें आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड का नाम भी दे दिया गया है ना। कि उल्बवेधन एमिनोसेंटेसिस ये टेस्ट है, जांच है, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग मालूम चल जाता है, इसकी जेनेटिक्स सिचुएशन जो है, पोजीशन वो मालूम चल जाता है, और कुछ विकृतियाँ, बच्चे विकलांग है, चेहरा है, ये है, जिस तरह से कुछ डिसऑर्डर अगर उसके पास में है तो वो भी मालूम चल जाता है। हाई प्रोफाइल परिवार फैमिली जो है गर्भ वाले बच्चे को भी देखने के लिए जाँच कराते हैं। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती है तो एमटीपी उसके लिए भी कर देता है। तो उल्बवेधन क्या हुआ, देखिए अब परिभाषा इसको देख सकते हैं कि इस विधि द्वारा, जो एमिनोसेंटेसिस विधि है, तो स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण, जो विकसित हुआ डेवलपमेंट कर रहा है, के लिंग, आनुवंशिक स्थिति तथा उसमें आने वाली विकृतियां की संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है ना। और इसके लिए क्या होता है, कैसे करते जांच, तो माता के गर्भ में जो पल रहे बच्चे, गर्भाशय में पल रहे बच्चे हैं है ना, उसमें एमनियोटिक लिक्विड होता है, नमूने के तौर पर सुई के द्वारा उसे निकाल के नमूना तौर पर लिया जाता है, उसकी जांच होती है, ये सारी बातें सामने आ जाती है। उसका लिंग क्या है ना, डाइट भी अल्ट्रासाउंड में चेक कर लेते हैं कि लड़का है लड़की, ये बता दी जाती है, और सारी समस्याएं जो होती है वो भी दिखाई पड़ जाता है, वो भी एक साधन है, ये भी एक साधन है। तो इस तरह से हम उल्बवेधन जो है एमिनोसेंटेसिस प्रक्रिया से भी इस चीज़ को हम जान सकते हैं। और उल्बवेधन क्या है, तो अब ये सब बातें है ना लिख सकते हैं, किस प्रकार से होती है और क्या होता है, कैसे टेस्ट होता है। ठीक है,
तो आज का ये टॉपिक आपका छोटा सा था, ये छोटा लेकिन बहुत ही एग्जाम व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके आगे का टॉपिक जो हमारा पार्ट नंबर 5 चलेगा, उसमें हम देखेंगे बाध्यता, है ना, जिसको स्टेरिलिटी बोलते हैं। और उसके बाद आपको आएगा ये टेस्ट ट्यूब बेबी, और एक टॉपिक और है यौन संचालित रोग, है ना। अभी किसी एक टॉपिक को हम लेके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में आएंगे। तब तक आप इसे अध्ययन करें, सीखें, समझें, अपने दोस्तों को शेयर करें, पॉजिटिव क्वेश्चन फाइंड कर लें, और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो आप कमेंट्स के द्वारा, है ना, संपर्क करने का कोशिश करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।